हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3.725% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ केसीएल एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 21.6 एटीएम। फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ केसीएल। तो केसीएल की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें बतानी है परसेंटेज में। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पर पहले इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सिंपली अल्फा निकाल लेंगे बच्चों, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज में भी आ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है, ऑस्मोसिस समझते हैं पहले क्या होता है। जैसे सपोज करो कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो केवल सोल्यूट के पार्टिकल्स को अपने में से पास होने देती है। ओके, सोल्यूट नहीं, सॉरी, सोलवेंट के। इधर एक तरफ प्योर सोलवेंट है या कहो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और दूसरी तरफ आपके पास में सॉल्यूशन है या कहो कि हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है बच्चों, सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब इस ऑस्मोसिस को हम रोक भी सकते हैं बच्चों सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर लगा के, एंड द प्रेशर व्हिच जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम पाई से डिनोट करते हैं बच्चों। और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसी है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है बच्चों। ओके, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है ना कि उसके नेचर पे। और पाई इक्वल होता है सी आर टी के, जहां पर सी क्या है, मोलैरिटी है बच्चों, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टी है टेम्परेचर। अब देखो, लेकिन जैसे केसीएल की बात कर रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, केसीएल की डिसोसिएशन की बात कर रहा है भाई। डिसोसिएट होगा केसीएल अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में। तो जब भी ऐसा होगा, सपोज करो आप 1 मोल लेकर के चले थे और आपने कैलकुलेशन अपनी 1 मोल के हिसाब से कर दी, लेकिन एक्चुअल में तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो 1 मोल से ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में थोड़ी डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, जिसको दूर करते हैं वेंटो फैक्टर से। और ये इक्वल होता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो ये कैलकुलेटेड, अब यहाँ से एक्चुअल निकालने हो तो इसको आइटा से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। ओके, अब आइटा निकालने का एक तरीका और है बच्चों हमारे पास में, ये होता है टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। ओके बच्चों, तो यहाँ से हम पहले आयोटा की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। ओके बच्चों, क्या निकाल लेंगे, आयोटा यहाँ से निकालेंगे, हालांकि यहाँ से नहीं निकालेंगे, यहाँ से इसको यूज करते हुए हम अल्फा निकालेंगे, दूसरा जो रिलेशन है। अब देखो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ओके बच्चों, केसीएल सॉल्यूशन। तो ये किसके इक्वल होता है बच्चों? ये होता है वेट ऑफ सोल्यूट, मतलब केसीएल इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100 मिलीलीटर है, तो केसीएल का वेट कितना होगा बच्चों? केसीएल का वेट होगा 3.725 ग्राम। तो यहाँ से एक बार नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं केसीएल के। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स होता है आपका वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास केसीएल का कितना होगा बच्चों? के पोटेशियम का होता है 39 ग्राम पर मोल, और क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपके पास में 74.5 ग्राम पर मोल। तो ऐसे में नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे केसीएल के? गिवन वेट इज 3.725 ग्राम अपॉन मोलर मास विच इज 74.5 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम गया बच्चों, ये आ जाएगा कितना आपका? 0.05 मोल। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ से सी क्या है? मोलैरिटी है। मोलैरिटी हमें निकालनी ये होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि केसीएल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके पास में 0.05 मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में कितनी हो जाएगी? 1 मिलीलीटर कितना होता है? 1/1000 लीटर। तो ये हो जाएगा 0.1 लीटर। तो कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 0.5 मोल पर लीटर। ये क्या आ गई? मोलैरिटी। आर की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों? देखो यहाँ पर प्रेशर आपको एटीएम में दे रखा है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 0। आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ये हो जाएगी बच्चों इसकी आर की वैल्यू। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर केल्विन में लेना है, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज करने के लिए डिग्री सेल्सियस वाले में 273 ऐड कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा? 300 केल्विन। ये आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से निकाल लो बायोटा। तो वेंटो फैक्टर क्या हो जाएगा? पाई ओवर सी आर टी। पाई इज 21.6 एटीएम। ओके बच्चों, मोलैरिटी कितनी है? मोलैरिटी है ये 0.5 मोल पर लीटर। आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर विच इज 300 केल्विन। तो केल्विन से केल्विन गया, मोल से मोल गया बच्चों, लीटर से लीटर। एटीएम में आंसर है, ये एटीएम से एटीएम कट जाएगा। ओके बच्चों, वेंटो फैक्टर तो हमारा डायमेंशन लेस होता है, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.0
7539। ओके बच्चों, इसको हम लगभग क्या लिख सकते हैं 1.8 यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। ओके अब देखो, सपोज करो इनिशियली आप इसके ए मोल लेकर के चले थे। ओके बच्चों, तो इसके कुछ नहीं, इसके भी कुछ नहीं। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसके ए में से कुछ एक्स मोल निकल गए होंगे बच्चों, और इसके एक्स मोल बने होंगे और इसके भी एक्स मोल बने होंगे। अब जो अल्फा होती है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो होता है बच्चों डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, जो कि हमारे पास में एक्स है अपॉन इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अल्फा हो जाएगी। अब इसको क्या लिख सकते हो, ए माइनस ए अल्फा, ए अल्फा, ए अल्फा। ओके बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा। टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन केवल ए थे, ये कट गया बच्चों। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा के इक्वल बच्चों। ओके, तो अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आयोटा माइनस 1। आयोटा की वैल्यू कितनी है 1.8 है, माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 0.8। और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू व्हाट बच्चों, 80%। तो कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है केसीएल का, 80% है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।